हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे AIS में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन चेंजेस हुआ है, उसके बारे में आज बात करेंगे। प्रेस रिलीज 13 मई 2024 को हुआ है। CBDT ने प्रेस रिलीज किया है AIS का ऊपर। पहले हम लोग साइड में चलते हैं। AIS को आपको कैसे, यहाँ पे सिंपली आपको जो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स में यहाँ पे आपको AIS में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे AIS में क्लिक करना है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन रहता है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समझ रहता है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रहता है। आप यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे फिनेंशियल ईयर चूज कर लेना है। मैं मान लीजिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। इसमें मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेरा एक हो सकता है कि डिविडेंड इनकम रिसीव हुआ है। इस डिविडेंड इनकम के अंदर में मैं क्लिक करूंगा। इसमें आप देखेंगे हर ये में आपको यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन में ना आपको फीडबैक का ऑप्शन देता है कि आप ये जो इनकम आया है ये एक्चुअल आपके लिए आपका अकाउंट में हिट हुआ है कि नहीं, आपका जेन्युइन है कि नहीं। आप इसमें ऑप्शन में जाके आपको फीडबैक देना है। ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन देता है कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अनदर पैन या फिर अनदर ईयर। अनदर मतलब लीजिए पिछले साल का इनकम इस बार में आ गया तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पिछले साल का था ये चूज कर सकते हैं। या फिर इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, 2 बार इन्फॉर्मेशन आ गया है। या फिर इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, आप इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए नहीं है तो आप इसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। इसको फीडबैक देना है आपको कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपका इसमें आया है गलत आया है या क्या प्रॉब्लम है। इसमें आपको फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देंगे तो सामने जो आपका जो भी आप देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स कहाँ से आया है, ये आया है आपका इसमें इनकम टैक्स पोर्टल में शो कर रहा है। AIS में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने वो उधर से दिया है, आपका इधर शो कर रहा है। तो आप अभी फीडबैक देंगे ना तो अभी टाटा पावर के पास जाएगा पर्सन, वो लोग वेरीफाई करेंगे उनका डाटा सही है कि नहीं, फिर उधर से वो लोग फीडबैक करेंगे। इसीलिए ये नया इन्फॉर्मेशन आया। नया इस बार का रिलीज में आप देखेंगे कि ये 4 स्टेप में आपको फीडबैक का प्रोसेस किया गया है। फीडबैक आप पहले देंगे, उसके बाद जो सोर्स आया, जैसे इसमें क्या कौन सा आया है इन्फॉर्मेशन सोर्स, टाटा पावर लिमिटेड से, तो टाटा पावर लिमिटेड भी वो सोर्स वो देखेगा, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो फिर फीडबैक देगा। तो आप इसमें क्या हो जाएगा कि टैक्स पेयर और जो सामने वाला जिस सोर्स से आपका इनकम जनरेट हुआ है वो इन्फॉर्मेशन सोर्स कर रहा है, वो दोनों का बीच में ये हो जाएगा। उसके बाद आपका और जो एग्जैक्ट फिगर है वो आ जाएगा। तो फीडबैक आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो भी आपको नेसेसिटी है, मान लीजिए आपका ये इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रहे, ये आपके लिए नहीं है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। या फिर आप कुछ केस में हो सकता है कि इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम लास्ट ईयर का इस बार में आ गया, या इंटरेस्ट इनकम दूसरा किसी का पैन का है, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करके इसमें सेल्फ या अदर पर्सन का करके पैन नंबर उसका देके ये कर सकते हैं। इसको आप सबमिट कर सकते हैं। जो रीजन आपको सही लगेगा आपको उसको कर लेना है। तो फीडबैक ऐसे दे के उसको आपको क्लियर रहना है, क्योंकि आपको क्या होता है कि आप ITR भरने के टाइम में जो इनकम दिखाएंगे वो आपका AIS और 26 AS में मैच होना चाहिए। AIS में जो रिपोर्टिंग हो रहा है आपका इनकम उस हिसाब से आपको ITR में आना चाहिए। लेकिन आप AIS में कोई गलत रिपोर्टिंग है तो आपको उसको फीडबैक देना है। सामने वाला जो गलत रिपोर्ट किया है उसको पास जाएगा, फिर वो लोग वो इन्फॉर्मेशन सोर्स जहाँ से आया है वो लोग फिर क्या करेंगे, फिर वो लोग वेरीफाई करके फिर से वो करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ITR भरने से पहले एक बार आपका 26 AS देख लीजिए। जो फीडबैक देना है आप उसको फीडबैक प्रॉपर्ली दे देंगे। कैसे फीडबैक देते हैं आपको पता है कि हर जो आपका मान लीजिए ये पहला जो रहता है TDS का, उसके बाद रहता है आपका SFT इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बाद डिमांड एंड रिफंड, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। सारा आपको टैक्स जो पेमेंट करते हैं आपको यहाँ से आप जाकर आ जाएगा, पेमेंट टैक्स में आ जाएगा वही जो फिनेंशियल आप चूज किए हैं। तो TDS का इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा। 26 AS में सिर्फ क्या होता है, बहुत सारा कम इन्फॉर्मेशन मिलता है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे AIS में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको देखने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी इनकम, मान लीजिए ये आपका, जैसे मैं मान लीजिए अभी मैं ये पेज में चला जाता हूँ फ्रंट पेज में, तो आपको क्या करेंगे इसमें जाना है। जाने के बाद कोई भी इनकम, मान लीजिए इसमें मैं जाऊंगा तो मैं इसमें जो इनकम जनरेट हुआ इसका ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी इनकम, मान लीजिए ये जो है मेरे को इसमें देखिए जहाँ पे एक्टिव ऑप्शन है ना उसमें आपको फीडबैक दे सकते हो। देखिए मैं इसको रो को मैं लूँगा, उसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसमें आपको फीडबैक देना है, नीचे की तरफ यहाँ पे फीडबैक देंगे। ठीक है, और आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि हम लोग का जो है इनकम जो AIS में रिपोर्टिंग होता है 57 सोर्स ऑफ इनकम से रिपोर्टिंग होता है।
तो कौन सा इनकम आपका AIS में रिपोर्टिंग होता है आप एक बार देख लीजिए। एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप ध्यान रख लीजिए। मैं आपको थोड़ा इसको ये साइज़ बड़ा कर लेता हूँ तो जैसे इजीली आपको देख पाएंगे। पहले होता है कि सैलरी इनकम आपका AIS में आपका रिफ्लेक्ट होगा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में। रेंट रिसिप्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट से आप मिलता है तो बैंक आपका उधर से वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका AIS में रिफ्लेक्ट होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, किसी से आपका वो लोग रिटर्न भरते हैं TDS रिटर्न, तो वो आपका इधर में रिफ्लेक्ट होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम IT रिफंड, रेंट और प्लांट एंड मशीनरी भाड़ा में लगा रहे हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल इसमें आप होता है तो फिर इसमें रिपोर्टिंग होता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, रिसिप्ट एक्यूमुलेटेड बैलेंस, PPF आपका एम्प्लॉयर से जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है। इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड कंपनी नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सबसे जो इनकम जनरेट होता है ना आपका AIS में रिफ्लेक्ट होता है। ये आपका यूनिट या रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट नॉन रेसिडेंट से इनकम आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपका यूनिट सेल किए उसमें से आपका आता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी बॉन्ड में उसमें इंडियन कंपनी ये सब में शेयर में आता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड फ्रॉम सिक्योरिटीज से इनकम आता है, या इनकम स्पेसिफाइड फंड एंड सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस कमीशन आपको मिलता है, या फिर रिसिप्ट किए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव किए तो वो भी आपका AIS में रिपोर्टिंग होता है। विड्रॉ किए हैं डिपॉजिट ऑन नेशनल सेविंग स्कीम में आपका विड्रॉ किए, या कमीशन सेल ऑन लॉटरी टिकट उसमें से आपको कोई रिसिप्ट हुआ तो वो भी इनकम आपके इसमें ही होता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट उसमें भी होता है। रीपर्चेज ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड UTI, और आपका वो भी आपका इनकम जो जनरेट है। डिविडेंड और अदर सम पेबल गवर्नमेंट ये में आपका वो भी रिपोर्टिंग होता है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का इनकम भी इधर से रिपोर्टिंग होता है। सेल आपका लैंड बिल्डिंग आप सेल करते हैं तो वो भी रिपोर्टिंग होता है। कैसे कि आप रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं, रजिस्टर आपका अपडेट करा देता है आपका पैन में। इसमें रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ व्हीकल, आपका सिक्योरिटीज एंड यूनिट म्यूचुअल फंड में आप सेल करते हैं तो यूनिट म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज सेल करते हैं तो वो रिपोर्टिंग होता है। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, बिजनेस रिसिप्ट इधर होता है। उसके बाद GST का टर्नओवर, GST जो रिटर्न लगाते हैं GST 1 और 3B से वो रिपोर्टिंग हो जाता है। GST का परचेज भी आपका इधर रिपोर्टिंग हो जाता है। बिजनेस एक्सपेंस रिपोर्टिंग होता है। रेंट पेमेंट रिपोर्टिंग होता है। मिसलेनियस पेमेंट वो रिपोर्टिंग आता है। उसके बाद कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ भी रिपोर्टिंग होता है। कैश पेमेंट भी आपका रिपोर्टिंग होता है। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, परचेज फॉरेन करेंसी, आप फॉरेन करेंसी को यूज करते हैं। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस ऐसे हो सकता है कि ऑनलाइन कोई ऐप में आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं फॉरेन करेंसी का थ्रू तो भी वहाँ पे रिपोर्टिंग होता है। उसके बाद रिसीव ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, पेमेंट नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फॉरेन ट्रैवल्स, परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल्स, अब परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिटी म्यूचुअल फंड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन जो भी कर रहे हैं, बैलेंस इन अकाउंट्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय इन्वेस्टमेंट फंड, डोनेशन रिसीव इस बार का भी आ रहा है कि आप डोनेशन जो दे रहे हैं या फिर डोनेशन आप रिसीव किए हैं तो वो भी रिपोर्टिंग इधर होता है। डोनेशन आप देते हैं तो वो भी रिपोर्टिंग हो जाता है। रिसीव फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट से आप ट्रांसफर करके उसमें कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो भी आपका इधर आ रहा है। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग में भी आपका इधर रिपोर्टिंग हो जाता है। तो आप रिटर्न भरने के टाइम में सारा चीज़ देख लीजिए, आपका इनकम का हिसाब से बैंक स्टेटमेंट हो या फिर केस में जो क्लाइंट से रिसीव किए या कुछ काम में रिसीव किए वो सब टैली कर लीजिए आपका AIS के साथ 26AS के साथ। उसके बाद आप रिटर्न करिए। मान लीजिए आपका फीडबैक आपका 26AS में तो आपको देख लीजिए कितना TDS वगैरह आ रहा है। आपका AIS में कोई रिपोर्टिंग गलत आया है तो उसको फीडबैक जरूर दीजिए। तो इसी तरह आपको फीडबैक देना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में कोई हेल्प मिला जरूर सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।